भारत 140 करोड़ भारतीयों का है, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नहीं। भारत से जुड़ा कोई भी फैसला देश की संसद को करने का अधिकार है, किसी एक परिवार को नहीं। लेकिन एक बहुत लंबा दौर ऐसा था जब भारत में एक परिवार का बोलबाला था, और यह वो दौर था जिसके किस्से आज डिजिटल इंडिया के जमाने में खूब वायरल हो रहे हैं। और यकीन मानिए ये किस्से परेशान करने वाले हैं। इसकी वजह वो फैसले हैं जिन्हें देश को बताए और पूछे बिना लिया गया था। आज तक आपने पीओके और अक्साई चिन्ह पर पाकिस्तान और चीन के कब्जे वाली कहानियां जरूर सुनी होगी, लेकिन अब बीजेपी के एक सांसद निशिकांत दुबे ने एक और दस्तावेज का बम फोड़ दिया। दावा है कि पंडित नेहरू ने म्यांमार को भी भारत की जमीन का एक टुकड़ा दान में दे दिया था। निशिकांत दुबे ने जो दस्तावेज शेयर किए हैं वो संसद की प्रोसीडिंग्स का एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें पंडित नेहरू 1953 में म्यांमार के प्रधानमंत्री के साथ अपनी मुलाकात का ब्यौरा दे रहे हैं। विस्तार से समझिए, 1953 में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की म्यांमार के प्रधानमंत्री यूनू से मुलाकात हुई। इस बैठक में पंडित नेहरू मणिपुर का लगभग 22,210 स्क्वायर किलोमीटर भूभाग यानी जमीन का हिस्सा, जिसे कबाब वैली के नाम से जाना जाता है, कबाब वैली, वो म्यांमार को दान में दे दिया। दान यानी गिफ्ट, उपहार, तोहफा, भेंट इत्यादि। इस मुद्दे को इसी साल मार्च में मिजोरम के सांसद ने भी संसद में उठाया था। बात यहां खत्म नहीं होती है व्यूअर्स। जिस समझौते के तहत कबाब वैली को गिफ्ट किया गया, उसी समझौते के तहत अंडमान के कोको द्वीप को भी म्यांमार को सौंप दिया गया था, जिसे बाद में म्यांमार ने चीन को बेच दिया। चीन ने उस द्वीप पर सुनिए क्या किया है, उस पर न्यूक्लियर और नौसेना का बेस बना लिया है। मेरे लेफ्ट हैंड पर एक नक्शा है, उस नक्शे में कोको द्वीप को देखिए और इस द्वीप की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को समझिए। बीच में द्वीप, एक तरफ भारत का दक्षिण छोर और चारों तरफ श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार। आज ये द्वीप भारत के पास होता तो समंदर में इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती, लेकिन अब वहां भारत नहीं, चाइना है। अब आपको इस खबर से हैरानी हो रही है? ठहर जाइए, रुक जाइए, क्योंकि 1961 में पंडित नेहरू जी का मन एक बार फिर देश के एक और भूभाग को गिफ्ट करने का हुआ। उस द्वीप का नाम था कच्चा तीवू, लेकिन पंडित नेहरू तब ये काम नहीं कर पाए। लेकिन उनकी बेटी तो थी, आई, और 1974 में उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने पिता की इस इच्छा को पूर्ण कर दिया। कच्चा तीवू को श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को गिफ्ट दे दिया, उपहार में दे दिया। भारत जोड़ो यात्रा करने वाले क्या देश को अपने परिवार के इस गिफ्ट कल्चर के बारे में सफाई देंगे? क्या वो बताएंगे कि किस हैसियत से उन्होंने भारत के हिस्सों को खैरात में बांट दिया, गिफ्ट में दे दिया? दिस ग्रेट नेशन ओज देयर एक्सप्लेनेशन, यानी ये देश जवाब चाहता है।